क्या हुआ करण? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? प्लीज बोलो करण। कुछ नहीं। देखो करण, जो दिल में बात होती है उसे कह देना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो। करण, हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। तुम हमारे इस रिश्ते को क्या नाम दोगी? विश्वास। निकी, मुझे और गुनहगार मत बनाओ। करण, मैं तुम पर एतबार करती हूँ। जिंदगी में किसी को अपना सब कुछ मत मानो। देखो करण, मैं आसानी से दोस्त नहीं बना सकती, और जब बना लेती हूँ तो आसानी से भुला नहीं पाती। कम से कम तुम्हें तो नहीं। निकी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरी जिंदगी कितनी उलझ गई है। मेरे अमीर बाप का फिर से मेरी जिंदगी में आना, आकर मुझे चैलेंज करना और उनकी वजह से मुझे अपनी ही हस्ती पर शक होना। इट्स ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड। तुम क्यों फिक्र करते हो करण? मैं हूं ना। मैं बिना कुछ मांगे तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? आशीष नागपाल का खून तुम्हें क्या दे सकता है? तुम जैसे हो मुझे वैसे स्वीकार हो। मुझे तुम्हारे परिवार या परिचय से कोई मतलब नहीं। मुझे करण चाहिए, करण नागपाल नहीं। मुझे थोड़ा वक्त दो निकी। वक्त? हाँ, मैं इस गिल्ट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कैसा गिल्ट? उस रात को करण, वो मेरी चाह थी। तुम नहीं जानते उस रात मुझे क्या मिला। नहीं निकी, नहीं। करण प्लीज, करण प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दो। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। प्लीज करण, प्लीज जल्दी करना। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम समझते क्यों नहीं? पहले जिंदगी बहुत आसान लगती थी, अब बहुत मुश्किल लगती है। आजकल बहुत कुछ करने को जी करता है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम भगवान हो। तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती। I want to hate you, but I love you, रिया। I really love you. हम दोनों मिलकर दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छे लड़के को तो सब दोस्त बनाते हैं। एक बदतमीज पागल लड़के को दोस्त बनाओ तो जानू कि तुम कितनी अलग हो। प्लीज रिया, प्लीज एक बार मिलो। तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? प्लीज रिया, रिया। तो तुमने क्या सोचा? कुछ भी नहीं। तो इसे बार बार क्यों सुन रही हो? तुझे इससे क्या है ऋतु? मुझे इससे कुछ नहीं है रिया। हम दोनों बहुत अलग सोचते हैं ऋतु। लेकिन ये बात तो सही है, क्योंकि प्रियंका यहाँ नहीं है, वो तुझे चाह रहा है। तेरी चाह तेरी वजह से नहीं, किसी और की ना होने की वजह से है। तुम प्यार के बारे में जानती ही क्या हो? प्यार तुम्हारे लिए चंद शामें और एक पैसे वाला लड़का है ना? सही है, प्यार के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि आज तक मैंने प्यार किया ही नहीं है। तो क्या किया है? टाइम पास। लेकिन मैंने टाइम पास कभी किया ही नहीं है। क्योंकि तू ये नहीं जानती कि अगर प्यार गलत इंसान से किया जाए तो वो टाइम पास से भी बदतर होता है। और विक्रम तुम्हारा लेटेस्ट टाइम पास है? मेरे लिए तो पता नहीं, विकी तो इसे टाइम पास भी नहीं समझता शायद। अपन को कोई जल्दी नहीं है क्या? यार ये प्यार व्यार जो हो जाता है ना, वो आपको अंधा कर देता है, जैसे कि तू। And I wanna be a free bird। किसी से भी फ्लर्ट करो, कोई रोकने वाला ना हो। ऋतु, तुझे किसी का होना अच्छा नहीं लगता? बॉस, अपन खुद का मालिक है, जो मर्जी में आए करेगा। यहाँ तो एक लड़के से 2 दिन बात करो तो तीसरे दिन कहने लग जाता है कि मिन्नी मत पहनो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तू चली है मुझे प्यार सिखाने। वो प्यार ही क्या जिसमें आप किसी के लिए कुछ न कर सके। वो शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में भुगतेगी तू। तेरी किस्मत में तो भुगतना लिखा ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं भुगत दूंगी, मगर तेरा कंधा मांगने नहीं आऊंगी।
अपन का क्या है, अपन का कंधा फ्री रहेगा। वैसे अगर तुझे मामा या रिचा का कंधा बाय चांस पसंद ना आए तो मेरा है। ऋतु, आई एम सॉरी ऋतु, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मुझे भी। पता नहीं गुस्से में मैं तुमसे क्या क्या कह गई। कोई गल नहीं यार, अभी तू अपनी परेशानी घर वालों से नहीं बांटेगी तो क्या मेहमानों से बांटेगी। परेशानी में थोड़ा सा गुस्सा माफ होता है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। थैंक यू। बहुत बिजी हैं? जी। इतना काम क्यों करती हैं आप? कभी कभी बात करना सेहत के लिए अच्छा होता है। हेलो मिस्टर शर्मा। हेलो डॉक्टर। रेवती कैसी है? शी इज ऑल राइट। एक्चुअली उसी के लिए अपॉइंटमेंट लेने आया था। या श्योर। रीना, इन अपॉइंटमेंट दे दीजिए। आई एम अ लिटिल बिजी, एक्सक्यूज मी। बताइए, या तो हर आदमी बिजी है। कब आना चाहती है मिसेस शर्मा? आ जाएंगी कभी भी, जब आप ठीक समझें। अच्छा एक बात बताइए, कल निकिता यहाँ आई थी ना? जी, क्यों? डॉक्टर से मिलने आई थी। जी। क्या हुआ है निकिता को? जी, हम अपने पेशेंट्स को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। सॉरी मिस्टर शर्मा। चाहे उसे जुकाम ही क्यों ना हुआ हो। इट्स द पॉलिसी मिस्टर शर्मा। ओह, पॉलिसी। देन आई अंडरस्टैंड। कम से कम मुझे हेलो तो बोल सकती हैं। क्या हुआ? होगा क्या? हमारे घर में तो लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी की मौत हो गई। तुम नहीं समझोगे विकी। और आप भी नहीं समझेंगी। आप तो बहुत ही बुज़दिल निकली अम्मा। आपको मेरा भी ख्याल नहीं है? आप बहुत ही सेल्फिश हैं। विकी, आखिर हमारी जिम्मेदारी आपकी है। आप तो हम दोनों से ऐसे अनजान बन गई हैं जैसे हम किसी और के बच्चे हों। अगर अपना दुख हमारे साथ नहीं शेयर कर सकती तो क्या प्यार करती हैं हमसे? मैं तो सोचता था कि आप सिर्फ मेरे लिए जी सकती हैं, लेकिन वो गलत था। आखिर अपने किए की सजा हमको क्यों दे रही हैं? सजा? और नहीं तो क्या। आपने एक गलत आदमी के साथ शादी की, ये हमारी गलती है क्या? विकी, वो तुम्हारे पापा हैं। तो क्या हुआ? अम्मा, आप उनको छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, लीव हिम। लेकिन ये फैसला आप नहीं करेंगी क्योंकि आप डरपोक हैं। पता नहीं किस चीज की इनसिक्योरिटी आपको। विकी, मैंने जो कुछ भी किया है तुम दोनों के लिए किया है। अम्मा, भुला दो बुटीक को, छोड़ दो उनको। हम कहीं दूर चले जाएंगे। आखिर आपको दुनिया में और किसी चीज की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मैं हूं ना। विकी, जिंदगी में रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है बेटा, तोड़ना बहुत आसान। लेकिन वो रिश्ता किस काम का जो सड़ रहा हो, जिसमें से बदबू आ रही है? बस करो विकी, वो तुम्हारे पापा हैं और वो मेरे पति हैं। और सुनो, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। थर्सडे 5 o'clock। थैंक यू सो मच रीना। रीना। रीना, आप एक कप कॉफी नहीं पियेंगे हमारे साथ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं।
फिर कभी सही। जी आप डॉक्टर वर्मा से मिल के नहीं जाएंगे? नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, अभी निकिता के घर जाऊंगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अब आप तो मुझे बता नहीं रही हैं, मुझे उनके घर जाकर पूछना पड़ेगा। मुझे जरा टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। एंड आई होप शी इज नॉट सीरियस। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज नॉट सीरियस, आप परेशान ना हो। वो तो सिर्फ प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? ओह, फिर तो हमें उनसे जरूर मिलना चाहिए। मम्मा, मैं एक अनजाने आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? गुड्डन, लड़की को कुदरत ने बनाया ही ऐसे है कि वो किसी भी सांचे में ढल जाए। उसको तो पता भी नहीं चलता और वो किसी दूसरे की हो जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? जरा सी टोच। क्या? चोट। डर रही हो? हाँ? अरे तुम इतना डर क्यों रही हो भाई? माना हनीमून के लिए जगह थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी? अरे बाबा बहुत अलग है। लेकिन अब हम तो ऐसे ही हैं। और शुरू से समझ लो कि हम हैं जंगली। हाँ। ये जंगल हमारे बचपन का दोस्त है। इसे अपनी शादी की खबर सुना के आता हूँ। हैं? और तुम्हें मालूम है, जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था तो मुझे लगता था कि दुनिया में शेरनी सबसे खूबसूरत है। लेकिन अब बता, देखो देखो जंगल, देखो तुम्हारी शेरनी से खूबसूरत मेरी बीवी। देखो, मुझे प्यार दे पाओगी? आसान नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, मुझे बहुत 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 प्यार चाहिए। इतना कि तुम्हें मेरे बिना जीने की चाहत ना हो। मैं दिन को कहूँ रात तो तुम कहो रात। ये क्या कर रहे हो? और तुम मुझसे कुछ नहीं पूछो, चाहे मैं तुम्हें गिरा दूं। तुम बिल्कुल नहीं बदले कुमार, मैं ही शायद बदल गई। तुम चाहते थे मैं दिन को रात कहूं, लेकिन कह नहीं पाई। शादी से पहले आप किसी के होना चाहते हैं, पूरी तरह से एक ऐसा पुरुष जो आपको पूरी तरह अपने बस में कर ले, दिमाग से, शरीर से, पर अपना हक जमाए। लेकिन बाद में यह हक, यह अधिकार आपका दम घुटता है। बहुत ज्यादा प्यार भी कभी कभी सजा बन जाता है कुमार। मुझे तुम्हारा ज्यादा प्यार नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा प्यार चाहिए था। मुझे मालिक नहीं, मुझे साथी चाहिए था। अब तुम्हारा प्यार मेरा दम घोट रहा है कुमार। मेरे लिए एक सजा बन चुकी है,
एक सजा बन चुकी है कुमार, ये एक सजा बन चुकी है। हेलो, माई सेल्फ मोहन कांत। मैडम, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। देखिए, मैंने काम फिलहाल बंद कर दिया है। जी, वो काम के सिलसिले में नहीं मैडम, वो बात ही कुछ और है। क्या बताना है आपको, बताइए। जी, वो मैडम बात बहुत सीक्रेट है। वो आपके बुटीक में रेड पड़ी थी ना, मुझे मालूम है वो रेड किसने डलवाई थी। ये आप मुझसे क्यों कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। किसने करवाया ये रेड? मिसेस अमृता सेठ। मिसेस अमृता सेठ ने? लेकिन क्यों? जी, वो कुमार साहब से दुश्मनी निकालना चाहती थी। हेलो, सुनिए। भाई वाह, आपके क्या कहने, आप तो दुश्मनों के घर आने की हिम्मत रखते हैं। खूबसूरत दुश्मनों के घर, और खतरनाक भी। हिम्मत वाले खतरों से नहीं डरते हैं मिसेस सेठ। रघु दादा। रहने दीजिए ना, चाय मैं नहीं पीऊंगा। रघु दादा चाय देने के अलावा बाहर जाने का रास्ता भी बताते हैं, और फिर कभी यहाँ आने की तकलीफ मत करना। क्यों 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 क्यों? आपको तकलीफ होती है? अब क्या करें भाई, दुश्मनों को तकलीफ देने का जायका ही कुछ और होता है, और खास तौर से जबकि दोस्त दुश्मन बन जाए। रेवती की बुटीक के रेड के बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला? इंस्पिरेशन मिली है। जब रेवती रात रात भर पत्थर की मूर्ति की तरह पड़ी रहती है और तुम चैन की नींद सोती हो, तो मैंने अपने आप से कहा ये तो गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। क्यों ना आपको भी ऐसा कुछ बता दिया जाए ताकि आपकी रातों की नींद हराम हो जाए। अगर तुम धमकी देने आए हो तो भूल जाओ। ओहो हो, अपने अपने कल्चर की बात है भाई। आप इसे धमकी कहती हैं, हम इसे भूले बिसरे लम्हों की याद ताजा करना कहते हैं। मेरे पास तुम्हारी इन फिजूल कहानियों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। क्या पता कहानी इतनी दिलचस्प हो कि आपको दिलचस्पी हो ही जाए। नाटकबाजी मत करो। आवाज नीची करो, दिल जरा कमजोर है। How dare you? डेयर तो मैं आपसे कर ही सकता हूं, क्योंकि आपके सुकून की चाबी मेरे पास है। अमृता जी, आपको वो खूबसूरत दिन याद है जब आप आशीष की बाहों में झूला करती थी, उसकी नजरों से दुनिया देखा करती थी? आशीष से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई सच्चाई नहीं थी, और तुम्हारी इन जुल्फों को वो घना अंधेरा कहा करता था। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो कुमार। वही आशीष जिसने तुम्हारा दिल चुराया था, उसी ने तुम्हारे राहुल को मारने की कोशिश की थी। ये छोटे, क्या बक रहे हो तुम? उसी ने हॉस्पिटल में उसकी नाक से नली निकाली थी। बस करो कुमार, बस करो। जाओ, जाकर माफी मांगो मेरी बीवी से। अभी तुम्हें बताने के लिए मेरे पास और भी कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता कुमार। अगर तुमने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया अमृता सेठ, तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे घर के नीचे एक बीज बो दिया गया है, और उसमें एक नन्हा सा पौधा निकल आया है। मतलब क्या है तुम्हारा? और वो पौधा कुछ महीनों बाद पेड़ बनकर तुम्हारे इस फर्श को फोड़कर बाहर निकल आएगा। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते, बात क्या है? अच्छा, साफ साफ बता दूं ताकि आप उस पौधे को कुचल डालें? नहीं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब वो पेड़ तुम्हारे घर को भेद कर आकाश की तरफ निकलेगा और सारी दुनिया तमाशा देखेगी। अगर रेवती ठीक नहीं हुई तो हम बहुत जल्द मिलेंगे अमृता सेठ। गुड बाय।